हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारा चल रहा था राजस्थान जी के आर्ट्स एंड कल्चर में राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, हमने 2 पार्ट्स कर लिए थे। अभी तीसरा है अपना राजस्थान के लोक देवताओं में। अभी पहले हमने कहे थे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में जो संत प्रचलित थे वो, फिर राजस्थान के पंचपीठ किए थे। अब देखो राजस्थान के लोक देवताओं में चलेंगे, राजस्थान के अन्य लोक देवता। ठीक है, उनमें फर्स्ट आता है तेजा जी। ठीक है, देखो तेजा जी का जन्म है वो कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में। खरनाल नागौर में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम था वो था तेहड़ जी। पिता का नाम तेहड़ जी था, माता का नाम राम कुंवरी था। राम कुंवरी। ठीक है, और पत्नी का नाम तो आपको पता ही है, पेमल दे। गांव में चलता ही है, सारे जानते हो। इनको सर्पों के देवता कहा जाता है। तेजा जी को सर्पों के देवता कहा जाता है। देखो, एक तो इनको सर्पों के देवता कहा जाता है, एक इनको काला बाला के देवता भी कहा जाता है। काला और बाला के देवता कहा जाता है। ठीक, इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को मेर जाति के मतलब डाकों से छुड़ाने के दौरान अपने प्राणों का मतलब क्या किया था? उस प्राणों को त्याग किया था। अब प्राणों का त्याग आपको पता ही है कि सर्प के द्वारा किया था। तो वो सर्प है ना, इनको मतलब कहाँ पे हुआ था? सर्प इनको सुरसुरा है अजमेर में, वहां पे सर्प ने इनकी जीवा पे दंश लगाया था। सुरसुरा अजमेर। देखो, एक तो इनका जो प्रमुख मंदिर हो जाएगा वो खड़नाल में हो जाएगा। एक इनकी पत्नी का नाम, पत्नी है ना वो पनेर की थी, पनेर भी अजमेर में है। ठीक है, यहाँ से ये इनकी गायों को छुड़ाने गई। तो एक इनका प्रमुख मंदिर कहाँ हो जाएगा? पनेर में हो जाएगा, और एक इनका मंदिर कहाँ हो जाएगा? सुरसुरा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा कि सुरसुरा में तो क्या होगा? सुरसुरा अजमेर में तो इनका देहांत हुआ था। सेंदरिया के अंदर है ना, सेंदरिया के अंदर इनको सर्पदंश हुआ था। सेंदरिया में इनको सर्पदंश हुआ था। सेंदरिया अजमेर में तो सर्पदंश हुआ था, और सुरसुरा में तो इनका देखो देहांत हुआ था। ओके, तो इनके प्रमुख मंदिर हो जाएंगे। तो इनके प्रमुख मंदिर के बारे में आप पूछे तो प्रमुख मंदिर करनाल में है, जहाँ इनका जन्म हुआ था। पनेर में है, सेंदरिया में इनको सर्पदंश हुआ था जीवा पे, और फिर सुरसुरा में जहाँ इनका देहांत हुआ वहाँ इनका प्रमुख मंदिर है। इनका देखो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि इनका पर्वतसर में पशु मेला भरता है। इनके पर्वतसर पशु मेला नागौर सबसे बड़ा पशु मेला है राजस्थान का, पर्वतसर पशु मेला नागौर। ठीक है, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। ये भी कई बार पूछ लेता है कि कौन सी तिथि को बढ़ता है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका पशु मेला बढ़ता है। ओके, और इनके जो पुजारी है ना उसको क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ लेता है। एक आपको मैंने बताया था मेयाजी मांगलिया वाले में केड़ काबरा वंशवर्धिनी होती है, तो पुजारी वाले पूछेगा तो घोड़ला इनके पुजारी को कहा जाता है। ओके, दूसरे लोक देवता देखो अपने देवनारायण जी। ठीक है, देवनारायण जी लोक देवता। देवनारायण जी, अब देखो देवनारायण जी है ना, उनका जन्म कहाँ होता है? आसीन भीलवाड़ा में होता है। आसीन है भीलवाड़ा में, वहां इनका जन्म होता है। बगड़ावत गुर्जर वंश में इनका जन्म हुआ था। बगड़ावत गुर्जर वंश में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब इनके पिता है, उनका नाम तो है सवाई भोज, और माता का नाम सेठूबाई, या सेठूबाई भी आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे सेठूबाई बोलते हैं, सेठूबाई भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये क्या है? ये आयुर्वेद के देवता भी देवनारायण जी को बोला जाता है। आयुर्वेद के देवता मतलब ये अपनी जो चमत्कारिक शक्ति थी उनका काम, उनको मतलब ये आयुर्वेद के काम में लेते थे, इनके लिए आयुर्वेद का देवता बोलता था। और आयुर्वेद में ये नीम और गोबर को सर्वाधिक प्रयोग में लाते थे। इनका जहाँ मुख्य मंदिर है, ठीक है, वहाँ ईंटों की पूजा की जाती है। ठीक है, इनका कोई मतलब ऐसी मूर्ति वगैरह नहीं है, यहाँ ईंटों की पूजा की जाती है। ठीक है, एक इन पे देखो सबसे बड़ी फड़ है ना, राजस्थान के जितने भी लोक देवता है वो देवनारायण जी की है, और सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। दोनों देवनारायण, सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ दोनों ही देवनारायण जी की है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी फड़ किसकी है, सबसे छोटी फड़ किसकी है? ये भी देवनारायण जी की है दोनों। ठीक है,
और देवनारायण जी की फट है ना वो जंतर नामक वाद्य यंत्र पे बोली जाती है, जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है। ये वाद्य यंत्र में आएगी ना तो वहां पे एक बार और बता दिया जाएगा कि जंतर वाद्य यंत्र पे कौन से लोक देवता की फट वांची जाती है, तो देवनारायण जी की वांची जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देवनारायण जी पर और होता है कि भारत सरकार ने इन पे 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। सर्वप्रथम राजस्थान के लोक देवता जिन पे भारत सरकार ने डाक टिकट, भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत सरकार ने ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनपे सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है ना, तो ये हो गए आपके देवनारायण जी। ठीक है, अब आगे देखो अब देखो और तीसरे लोग देवता देखो मल्लीनाथ जी। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी ने ना ये खुद मारवाड़ के शासक थे। अब आप उसी क्वेश्चन बोले कि ऐसे लोग देवता जो खुद शासक थे, तो ये मारवाड़ के शासक थे। ठीक है ना, मल्लीनाथ जी। ठीक है, इनके पिता का नाम था वो था सलखा जी। इनके जो पिता थे वो सलखा जी थे और माता का नाम था जानी देवी। माता का नाम जानी देता। ठीक है, अब देखो इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था रूपा देवी। ओके, अब इनका जो मंदिर है ना, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहां पड़ता है? बाड़मेर जिले में पड़ता है तिलवाड़ा। मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर। अब इनकी पत्नी है रूपा देवी। इनका जो मंदिर है ना वो मालाजाल क्षेत्र में है। ठीक है, मालाजाल है बाड़मेर में, वहां है इनकी पत्नी का मंदिर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना, इन दोनों के बीच का क्षेत्र है उसे बोलते हैं मालानी का क्षेत्र। कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि मालानी का क्षेत्र किन किन के बीच में, तो मालाजाल और तिलवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है ना वो मालानी का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और सबसे प्राचीन पशु मेला है ना वो मल्लीनाथ जी के वही बढ़ता है मेले के दौरान। चैत्र शुक्ल में बढ़ता है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में बढ़ता है 15 दिन तक। ठीक है, तो सबसे प्राचीन पशु मेला। ठीक है, आगे देखो खेतला जी। ठीक है, खेतला जी का जो प्रमुख मंदिर है ना वो है सोनाड़ा नामक स्थान है पाली जिले में, वहां है सोनाड़ा पाली में। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्रमुख एक ही चीज है, आपसे पूछ सकता है कि हकलाने वाले बच्चों का इलाज कौन से लोक देवता के द्वारा किया जाता है, तो हकलाने वाले बच्चों का इलाज है वो खेतला जी के द्वारा किया जाता है। हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। ठीक है, पांचवें देख लो आप मामादेव। ठीक है, तो ये मामादेव कौन है? ये बरसात के देवता है, इनको बरसात के देवता बोला जाता है मामादेव का। ठीक है, और देखो मामादेव के बारे में ना क्वेश्चन ये बनता है कि मामादेव है ना उनका कोई मंदिर नहीं होता, इनका हर एक गांव के बाहर एक तोरण होता है। ठीक है, जहां इनकी पूजा की जाती है, मतलब तोरण काठ की लकड़ी का एक तोरण बनाया जाता है गांव के बाहर, वहां उनकी पूजा की जाती है। तोरण होता है मंदिर की जगह। ठीक है ना, और इनको हमेशा भैंसे की बलि भी दी जाती है। ये भी इनके बारे में क्वेश्चन है कि भैंसे की बलि कौन से लोक देवता को दी जाती है? भैंसे की बलि मामादेव जी को दी जाती है। ठीक है, एक देख लो आप इल्लोजी। इल्लोजी है, उनको कौन से देवता बोलते हैं? छेड़छाड़ के लोक देवता बोलते हैं, छेड़छाड़ के लोक देवता। छेड़छाड़ के लोक देवता, छेड़छाड़ के लोक देवता क्यों है? क्योंकि ये होलिका है ना, वो होलिका आपने सुनी है, होली के दौरान जो मतलब प्रहलाद भक्त को लेके बैठ गई थी और वो जल गई थी, होलिका के पति के रूप में इनकी मान्यता है। ठीक है, बाड़मेर में इनकी वो निकाली जाती है, बाड़मेर में इनकी सवारी निकाली जाती है। बाड़मेर में सवारी निकाली जाती है। उस सवारी की देखो विशेषता ये है कि उस सवारी है ना वो शुरुआत तो है ना उसकी हर्षोल्लास के साथ, मतलब हंसी मजाक के साथ होती है, पर जब वो खत्म होती है तो करुणा में होती है। शुरुआत तो हर्षोल्लास के साथ होती है और खत्म होती है ना जब वो सवारी, तब करुणा में, मतलब लोग उदास होकर आते हैं। ठीक है ना, तो ये इल्लोजी है। ठीक है,
अगले लोक देवता आएंगे अपने हरिराम जी। अब हरिराम जी के बारे में तो आप सारे जानते हो, जोरड़ा नागौर में, ठीक है, गांव गांव में इनके मंदिर भी हैं, ठीक है। कौन से? हरिराम जी, ठीक है, जोरड़ा नागौर। और इनके मंदिर में क्या होता है कि सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। सांप की जो बाम्बी होती है ना, सांप जहां रहते हैं उसकी पूजा की जाती है इनके मंदिरों में, सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है, ठीक है। अब देखो एक और है वीर कल्ला जी राठौड़, ठीक है। इनके बारे में तो आपने सुना था, वीर कल्ला जी राठौड़। चित्तौड़गढ़ के युद्ध के दौरान चित्तौड़गढ़ में जो सबसे बड़ा नरजन संहार हुआ था, उसमें वीर कल्ला जी राठौड़ और जेमल मेड़तिया के द्वारा 4 हाथ के लोक देवता, मतलब 4 हाथ से जिन्होंने अपने काका को मतलब कंधों में बिठा के युद्ध किया था, 4 हाथ के लोक देवता के रूप में इनकी मान्यता है। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। 4 हाथ के लोक देवता है ये, इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है, ठीक है। इनकी देखो एक तो इनकी छतरी बनी हुई है, वो कहां बनी हुई है? भैरवपोल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। भैरवपोल में इनकी छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये अकबर के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, चित्तौड़ दुर्ग में, है ना, भैरवपोल चित्तौड़गढ़। और इनकी जो प्रमुख स्थान है वो है सामलिया डूंगरपुर में इनकी है। सामलिया डूंगरपुर में तो इनका प्रमुख मंदिर है, सामलिया डूंगरपुर में इनका मंदिर है। ओके, इसके बाद में देखो अन्य लोक देवता में आ जाएंगे जवार जी, डूंगर जी जवार जी, ठीक है ना। शेखावाटी के लोक देवता है ये डूंगर जी जवार जी। बठोट पाटोदा लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में डूंगर जी जवार जी। बठोट पाटोदा लक्ष्मणगढ़। इन्होंने भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और ये क्या करते थे कि जो अमीर लोग थे उनका जो धन था उसको लूट के गरीबों में बांट देते थे, इसलिए इनका जो मतलब इनको लोक देवताओं के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है। अब एक देवता और बच गया आपके आलम जी, ठीक है, आलम जी। और इनका जो मतलब प्रमुख स्थान है वो है दोरी मन्ना बाड़मेर में। दोरी मन्ना बाड़मेर में इनका प्रमुख स्थान है। अब ये दोरी मन्ना है ना, ये देखो किस लिए प्रसिद्ध है? दोरी मन्ना है, ये घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है, घोड़ों का तीर्थ स्थल। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है राजस्थान आरपीएससी की एक एग्जाम में, ठीक है। तो दोरी मन्ना घोड़ों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो अपने राजस्थान के लोक देवता आज कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।